नहीं दिलाया ये वाला काम। सर वो तो जब आप स्क्रीन शेयर कर देते हैं तब होता है ना। ठीक है। अच्छा बच्चों, जरा बात अब फोकस हो जाइएगा। हमारी एक्सरसाइज है 11.2। ठीक है, 11.2। अब ना हमारे पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई का डेफिनेटली मतलब ये होगा कि ये मल्टी वेरिएबल फंक्शंस है। ठीक है, मल्टी वेरिएबल। वो ये कह रहे हैं कि इस फंक्शन को कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये हम आप लोगों के लेवल पे चेक नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, किसी मल्टी वेरिएबल फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना और मल्टी वेरिएबल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, ये हमारा काम नहीं है। हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है बच्चों, आगे जाते हैं। एंड डिफाइन अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ये चीज हमें चेक करनी होगी कि हमारा जो मल्टी वेरिएबल फंक्शन है ना, वो होमोजीनियस होना चाहिए और उसकी डिग्री एन होनी चाहिए। ये आयलर थ्योरम मैं आपको पढ़ाने जा रहा था। ये आयलर थ्योरम की स्टेटमेंट है कि आयलर थ्योरम लगाने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना पहली चीज बचो, फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना दूसरी चीज बचो, फंक्शन का होमोजेनियस होना तीसरी चीज। ये जरूरी है। अगर ये तीनों एग्जिस्ट कर जाएं तो हमारे पास जो आयलर थ्योरम की स्टेटमेंट बनती है ना, वो बनती है एक्स पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू एन इंटू जेड। ये बच्चों स्टेटमेंट बनेगी आयलर थ्योरम की। ठीक है, ये स्पेस पता है मैंने क्यों छोड़ी है? मैं ये सोच रहा था कि यहाँ ना आपको तीनों कंडीशन एक दफा ना अलग से लिखा दूं, ताकि आइंदा कोई एमसीक्यूज तो आ ही सकते हैं ना इसमें से। सो बच्चों, पहली पता है कंडीशन क्या है? फंक्शन का कंटिन्यूअस होना। ठीक है, कंटिन्यूअस होना। दूसरी कंडीशन ये होगी कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना, डिफरेंशिएबल। और तीसरी कंडीशन ये होगी कि फंक्शन का होमोजीनियस होना। ये तीन कंडीशंस है। ठीक है, इतनी बात मैं बता रहा हूं क्योंकि हम एफएससी कर रहे हैं ना। तो एफएससी में कंटिन्यूटी हम नहीं चेक करेंगे मल्टी वेरिएबल फंक्शन की। वैसे हमें कंटिन्यूटी चेक करना आती है, लेकिन वो सिंगल वेरिएबल वाला फंक्शन होता है। डिफरेंशिएबिलिटी हम नहीं चेक करेंगे। वैसे डिफरेंशिएबिलिटी जो है आपसे नेक्स्ट क्लास में टॉपिक है, यहाँ नहीं चेक करने लगे। बट फंक्शन का होमोजीनियस होना डेफिनेटली हम चेक कर रहे होंगे। ठीक होगी ये बात? शीश साहब क्लास में है? यस सर। शीश मुझे ये बताइएगा, अगर एफएससी की क्लास हो और किसी मल्टी वेरिएबल फंक्शन पे आपने आयलर थ्योरम लगाना हो, तो कौन सी एक कंडीशन चेक करना होगी? कंटिन्यूटी। वाह, अभी इतना मैंने बेहतरीन लेक्चर दिया और आपने 180 डिग्री पे गलत आंसर दिए हैं। पर क्या करूं? ये तो आपने ध्यान तवज्जो। करूं। आप लेट आए थे? यस सर, बाहर था। अच्छा तो चलें। आप अंदर में आप जाएंगे। हम कौन सी एक कंडीशन चेक कर रहे होंगे? माशाल्लाह जी। सर जी, सर बड़ा होमोजीनियस। होमोजेनिटी चेक करनी है ना, आपने सामने लिखा हुई है। हाँ, लिखा हुआ है तो ये बताना तो आप लोगों ने है ना, लिखा तो मैंने सर आप जी, लोग। मैंने पहले होमोजेनिटी ही बोला था, आपने क्या सुना है? मैंने तो कंटिन्यूटी सुना है। सर जी, मैंने होमोजेनिटी सुन बोला है। अच्छा, फिर मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा और वो वाले सर अल्फाज। मत है, जरूरत नहीं है लेकिन। ठीक है ठीक है, मैं माजरत करता हूँ, मुझे लगा आप कंटिन्यूटी कह रहे हैं। ठीक है। जरा आप क्लास में हैं या चली गई हैं? सर क्लास में हूँ। फायदा नहीं है होने का। एक बंदा खामोश बैठा हो तो उसका होना ना होना तो बराबर है। तहरीम, आप बताइएगा काइंडली, कौन सी एक कंडीशन चेक करेंगे? सर होमोजेनिटी चेक करेंगे।
हाँ एग्जैक्टली एक बात बच्चों नोट कीजिएगा कि जब हम ये आयलर थ्योरम लगा रहे होंगे ना तो ये जो एन होगा ना एन इंटू जेड, ये एन जो होगा ये डिग्री होगी। जिस डिग्री का वो फंक्शन होमोजीनियस होगा ना, वो चीज हमें यहाँ राइट साइड पे मेंशन करनी होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। फिलहाल आपको लग रहा होगा पता नहीं हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। मुझे आप 1 मिनट दें, 1 मिनट बल्कि ज्यादा हो जाएगा, 5 सेकंड दें तो मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहूँ। आपके पास होगा ये मेरे पास बुक है, उसमें ना क्वेश्चन नंबर नहीं मेंशन, आपके पास पता नहीं है कि नहीं है। इस एक्सरसाइज का बारे क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको कराने जा रहा हूँ। वेरीफाई आयलर थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि से मुइज आज दिया। यस सर। ओके, मुझे ये बताइएगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 के ना पार्ट नंबर ए पे आयलर थ्योरम लगाने जा रहा हूँ। अगर मैं इस पे आयलर थ्योरम लगाना चाहूंगा तो मुझे क्या चीज पहले चेक करनी होगी, मेक श्योर करनी होगी, फिर मैं आयलर थ्योरम लगा सकता तो सर ये होमोजीनियस है कि नहीं? हूँ। हाँ एग्जैक्टली, वेदर दिस फंक्शन इज होमोजीनियस और नॉट। एंड द प्रोसेस इज वेरी 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 सिंपल, वो चीज हम कर भी चुके हैं। कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। आपने करना क्या है कि x की जगह ना लैम्डा x पुट कर दीजिएगा, y की जगह लैम्डा y पुट कर दीजिएगा। राइट साइड पे ना a विदाउट एनी चेंज आएगा डेफिनेटली, x की जगह लैम्डा x होने जा रहा होगा, 2h जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, x की जगह लैम्डा x होने जा रहा होगा, y की जगह पे लैम्डा y होने जा रहा होगा, प्लस b अपनी जगह पे रहेगा, y की जगह पे लैम्डा y होने जा रहा होगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर। सही है। सर। अब बच्चों यहाँ से अगर मैंने लैम्डा स्क्वायर को ले लिया कॉमन तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर। शीस आपने एक चीज मुझे वेरीफाई करनी है कि क्या अगर मैं लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो क्या मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन रिस्टोर हो जाएगा? यस सर, सही हो है। जाएगा। अगर ओरिजिनल फंक्शन रिस्टोर हो जाए तो शीज काइंडली कंफर्म वन थिंग कि ये फंक्शन होमोजीनियस तो है, इसकी डिग्री कितनी है? सर 2। डिग्री 2 है। ग्रेट। तरीम हमें कैसे पता लगा कि इसकी डिग्री 2 है? पावर 2 है। किसकी पावर से? लैम्डा की पावर। हाँ, लैम्डा के ऊपर जितनी पावर होती है ना उतनी डिग्री का ये फंक्शन होमोजीनियस होता है। जी बच्चों, ये बात क्लियर हो गई है? यस यस सर। सर। सर ये हाँ, लैम्डा के बाद जो आपने एक्स वाई लिख दिया उसके ऊपर वाले स्टेप को कैसे किया है ये कंप्रेस? ये वाला या ये वाला या ये वाला? सर सेकंड लास्ट। ये वाला। यस ये सर। इधर देखें, लैम्डा स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से मोइज कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ गया। सर ये तो पता लग गया पर नीचे आपने एफ एक्स वाई कर दिए, ये हाँ, कैसे? वो था ना, वो सिंपल इज दैट कि ये चीज क्या है मोइज ओरिजिनली। इक्वेशन है ऊपर वाली। हाँ, ये वापस पुट बैक कर दिया। ओके। सही। अच्छा बच्चों, यहाँ मैं एक स्टेटमेंट पुट करूंगा जो आपसे मैं रिक्वेस्ट ये किया करूंगा कि आपने भी हमेशा ये स्टेटमेंट पुट करनी है। आप स्टेटमेंट पुट कीजिएगा। स्टेटमेंट ये होगी कि वी कैन अप्लाई आयलर थ्योरम। ये मतलब होमोजीनियस चेक करने के फौरन बाद ना यू नीड टू पुट दिस स्टेटमेंट जो मैंने कर दिया आपके सामने कि यू कैन अप्लाई दी आयलर थ्योरम। जी बच्चों, बात आपको क्लियर हो रही है? बताइएगा। यस सर। सही। यस यस सर। सर। अब ना आयलर थ्योरम की मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा जो कि है एक्स, या मैं लिख रहा हूं एक्स पार्शल जेड ओवर पार्शल एक्स प्लस वाई पार्शल जेड ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू 2z। कोई बच्चा बताना चाहेगा ये मुझे मेरे पास 2z कहाँ से आया? सर वो जो सर पिछले एन की सवाल जगह पे पे जो 2 आपने डिग्री लिया था। डिग्री होगी ना। अब देखिए, आयलर थ्योरम की जो जनरल इक्वेशन है वो तो यहाँ n आ रहा है, लेकिन हमारा जो होमोजीनियस फंक्शन है उसकी डिग्री तो 2 है। उसकी डिग्री 2 होने की वजह से यहाँ पे 2 आ गया, असूलन इसको n होना चाहिए था। ये बात आपको क्लियर हो रही है?
यस बस सर। Yes, yes. इसको मैं क्या कह देता हूँ कि ये जो 2 है ना, ये बेसिकली डिग्री है होमोजीनियस फंक्शन की, जो हमारा गिवन होमोजीनियस फंक्शन है। नाउ इट्स टाइम कि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। मुझे होपफुली आपको समझ आएंगे, ना समझ आए तो ये चीज ना थोड़ी सी आपने बीएड इस वजह से करनी पड़ेगी क्योंकि आपने पिछला लेक्चर मिस किया है। सही है, फिर आप ओके इस चीज सर। तो आपको मजीद चीजें समझ आ जाएंगी। मैंने ना एफ ऑफ एक्स को जेड लिख दिया, इट्स ओके, इट्स ओके, यू कैन राइट एफ ऑफ एक्स इनटू जेड, कोई मसला नहीं है उसमें। जैसे हम एफ ऑफ एक्स को वाई नहीं लिख देते, ये वो वाली बात है। अब ना जरा मैं इसके 2 डेरिवेटिव लूंगा। पहला डेरिवेटिव लूंगा पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स, बचो बन जाएगा 2ax, पावर ड्रॉप पावर में से कम, a इज अ कांस्टेंट, 2h जो है वो आ जाएगा बच्चों आपका बाहर 2hy यानी के, और x का डेरिवेटिव होता है 1, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, यू नो इफ यू रिमेंबर पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, बी वाई स्केयर का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे बी भी 0 है, वाई स्केयर भी 0 है, दोनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये मैंने कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी के पैरेलल ना मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। इन दिस केस आपका जो 2ax स्केयर होगा इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इधर देखिएगा 2hx, y का डेरिवेटिव 1 होगा, 2by पावर ड्रॉप पावर में से एक कम। नाउ हम इनको ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं, जरा देखिएगा। x अपनी जगह पे है, लेफ्ट साइड में पुटिंग कर रहा हूँ। पार्शियल z ओवर पार्शियल x की ना वैल्यू पुट कर दूंगा, 2ax प्लस 2hy। फिर ना y अपनी जगह पे है, पार्शियल z ओवर पार्शियल y की वैल्यू पुट कर दूंगा, 2hx प्लस 2by। जी बच्चों, तमाम बच्चों को बात क्लियर हो रही है ये नहीं, बताइएगा। Yes, सर sir. हो रही है। सही सर ये आपने जी, z इक्वल्स टू इक्वेशन है ना, जो इक्वेशन हमें मिली थी शुरू यस। वाली, उसके बाद 2 कहाँ से आ गए इसमें? कौन सा 2, ये वाला? यस सर। ये डेरिवेटिव लिया है इसका, ए बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ओके। यस, थोड़ा सा और आपको पार्शियल सर डेरिवेटिव। 1 इसके बाद जो है? इसके बाद इसी तरह 2hy बाहर आ गया, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और ओके। x 1 आ गया। ठीक है, वो ओके सर। आप अगर पिछला लेक्चर एक दफा भी एटलीस्ट देख लिया ना तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, बहुत आसान चीजें हैं। और सर y को आपने कांस्टेंट ले लिया? हाँ, पार्शियल में आपको दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट लेना होता है। ओके सर। सही। जी बच्चों, कोई बच्चा आप में से मुझे ये कंफर्म कर देगा कि ये जो मेरे पास सिचुएशन बनने जा रही है, अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या मेरा ओरिजिनल फंक्शन रीस्टोर हो जाएगा? कोई बच्चा बता दे काइंडली कर। Yes, यस, yes. तो इसका मतलब ये है वेरीफाइड द आयलर थ्योरम। हाउ वी वेरीफाइड द आयलर थ्योरम, कि हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया और राइट साइड देखी तो वो 2z के बराबर आ रही थी। ये बात आपको क्लियर है? बताइएगा काइंडली। यस सर। Yes, sir. यस सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, थोड़ा सा मैस क्रिएट हो गया आखिर Okay, में, sir. असल में बताना नहीं चाह रहा था। चलें, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करेंगे। आपको मैं इसका पार्ट 2 डेफिनेटली नहीं करा रहा, दैट इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से ना मैं 4 कराना चाहूंगा। आप लोग काइंडली काइंडली तमाम बच्चे अभी से क्वेश्चन नंबर 4 के साथ इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली बुक में नंबरिंग नहीं है तो मैं अंदाजन लिख रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मेरा क्वेश्चन है किससे होगा जी? मेरा क्वेश्चन होगा तरीम आपसे। मैं इस पे आयलर थ्योरम लगाना चाह रहा हूँ। अगर ये देखें ना तो ये स्टेटमेंट आयलर थ्योरम की है। क्या चीज चेक करनी होगी बिफोर अप्लाइंग द आयलर थ्योरम? फंक्शन होमोजेनियस। हाँ, फंक्शन होमोजीनियस है ये, जरा देखिएगा। यू नीड टू रिप्लेस x विद लैम्डा x, यू नीड टू रिप्लेस y विद लैम्डा y, f अपनी जगह पे है, यू नीड टू रिप्लेस x विद लैम्डा x, you need to replace y with lambda y,
अच्छा, जरा देखिएगा बच्चों, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई इंटू एफ ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा से कटिंग हो जाएगी, एक्स ओवर वाई। मुझे कोई बच्चा ये चीज कंफर्म करेगा कि क्या ये ओरिजिनल फंक्शन रिस्टोर हुआ है बच्चों? एनीवन? यस सर। यस सर। इज दिस द ओरिजिनल फंक्शन? लैम्डा के ऊपर पावर कितनी आ रही है? एनीवन हु कैन कंफर्म? टू। सर 2. एग्जैक्टली 2 आ रही है, तो ज़रा इसकी डिग्री कितनी होगी then? 2. सर ये 2। ओरिजिनल फंक्शन लैम्डा हटा के देखते हैं। हाँ, ओरिजिनल फंक्शन लैम्डा था कि यहाँ पे ना इसको मैं z लिख देता हूँ, क्योंकि कहीं हमने एक्स वाई का वो नहीं ना किया हुआ यूज, इस वजह से बेशक इसको आप z लिख। जी, डिग्री आप लोग कितनी बता रहे थे मुझे बताइए जरा। 2। 2. हाँ, डिग्री 2, तो इसके ऊपर भी मैं डिग्री 2 लिख। सर जी, जी यस शीज। ये जो आपने पिछला सवाल कराया था उसमें 2z आया है, तो आपने बोला इसकी डिग्री 2 है। अब इसमें भी लेमडा की डिग्री आप अगर स्क्वायर भी ले रहे हैं तो एक ही तरह होगा। ये इसकी काम बात कर, इसकी बात करें। सर, जो पिछला सवाल था उसमें आपने जो लेमडा लगा के किया था तो उसमें स्क्वायर आया था या 2 आया था? कह रहा है ऊपर। अच्छा सही है सर, लेमडा 2 आ रहा है, सही स्क्वायर आ रहा था। मैं तो समझा कांस्टेंट आया तो मैंने पूछा है। लैम्डा के ऊपर आने वाली पावर जो होती है ना, वो होती है डिग्री, ठीक है? सही सर जी। सही। अच्छा बच्चों, मुझे कोई बच्चा ये बता देगा कि मैं अगर इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लूंगा ना, सो किस किस को कांस्टेंट रखना होगा? एनीवन? वाई को। वाई। अब तो देख लें एक दफा, वाई बच्चों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई ना दो वेरिएबल्स हैं, इसमें ना हम एफ ऑफ एक्स ओवर वाई को ना पहले लिख देंगे, यानी सेकंड सेम। अच्छा, इस वाई को हम बाहर नहीं लेके जा सकते कि हम इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर दें, ये बात माइंड में रखिएगा, ठीक है? अब जब ये सेकंड सेम आ गया, अब हम फर्स्ट का डेरिवेटिव लेने लगे, तो एक्स का डेरिवेटिव हम 1 ले लेंगे, फिर प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ कि इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिर मैं आपको इसकी रीजन दे दूंगा। एफ ऑफ एक्स और वाई का डेरिवेटिव बच्चों यूं लेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर वाई और एक्स और वाई का डेरिवेटिव। अब एक्स और वाई का जब डेरिवेटिव ले रहूंगा तो वाई तो कांस्टेंट होगा, ये आ जाएगा बाहर, 1/y आ जाएगा बाहर, और एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है? 1। तो ये सिचुएशन यूं बन। अब मैं वही बात पे कायम हूं कि इस चीज का मैं आपको समझाऊंगा कि इसका डेरिवेटिव ये कैसे आया। अब जरा इसको वैसे एग्जांपल के तौर पे जरा देखें, मैं इसको रेज कर दूंगा बाद में। फर्स्ट करें बच्चों, ये क्वेश्चन यूं होता, y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 2। मैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ले रहा होता, कैसे लेते बच्चों डेरिवेटिव? साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉज। कॉस। और आगे हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो एंगल का डेरिवेटिव लेते हुए क्योंकि 2 कांस्टेंट था, 2 को हम बाहर लेके आएंगे और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यूं ही लेते ना हम डेरिवेटिव, बताइएगा। यस यस सर। सर। फिलहाल हम इसको यूं भी देख सकते हैं, अगर तमाम लोगों की तवज्जो है तो ये बात मैं कर रहा हूं। देखें, एफ ऑफ एक्स ओवर 2, अगर ये यूं होता तो डेफिनेटली हमें इसका पता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो कैसे लेते, यूं लेते, डी वाई बाई डी एक्स। टू अप्लाई द डेरिवेटिव का मतलब ये होता है आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन का, और आगे ले लेंगे उसके एंगल का डेरिवेटिव, एक्स ओवर 2 का डेरिवेटिव 1/2। यही चीज मैंने अपने पास की है, ये देखें ना, दिस इज द ओरिजिनल फंक्शन। आई अप्लाइड द डेरिवेटिव एंड देन आई टुक द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तमाम बच्चों को ये बात समझ आ गई है भाई? यस सर। Yes, sir. जी, कंफर्म करेंगे तमाम स्टूडेंट? कुरतुलैन, देन क्या नाम है आपका दूसरे स्टूडेंट का? तहरीम, कंफर्म है? Yes, sir. Yes, sir. सही। अब जरा हम वापस जाते हैं, तो हमारे पास जो सिचुएशन बच्चों बन चुकी है ना, वो बन चुकी है पार्शियल z ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू y f ऑफ x ओवर y
ये हो गया, फिर प्लस ये जो y होगा इस y से कट जाएगा ना, सो प्लस x इंटू एफ प्राइम ऑफ x ओवर y। जी बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो रही है, बता दें। Yes, sir. यस सर। Yes, चलिए, sir. तो ना आप फिलहाल के लिए सेव करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का मार्क कर दें। नाउ इट्स टाइम कि हम दूसरे का डेरिवेटिव ले लें। सो आई नीड टू टेक द डेरिवेटिव। यहाँ मैं आल्सो का वर्ड लिख देता हूँ। आल्सो का मतलब ये है कि नाउ इट इज अ डिफरेंट, यहाँ ये बात रुक गई थी। डिफरेंट ये है कि पार्शियल z ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू, अब देखिएगा y अपनी जगह पे रहेगा, y तो बाहर, सॉरी x तो बाहर आ जाएगा। अब अगेन प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x और f ओवर y पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो f ओवर y अपनी जगह पे है, सेकंड सेम y का डेरिवेटिव 1 प्लस y एज इट इज f ऑफ x और y का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x ओवर y। एंड यू नो x और y का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो उसके लिए ना यहाँ पहले उसको लिख लें एक दफा, क्योंकि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप इसको यूं लिख लें, x y की पावर -1, यूं लिख। जी बच्चों, ये बात क्लियर हो रही है, बताइएगा। यस सर। Yes, sir. नहीं, नाउ x f ऑफ x ओवर y प्लस y एज इट इज f प्राइम ऑफ x ओवर y एज इट इज। वो जो x आ रहा था ना बाहर से बच्चों, ये वाला, ये जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, डेफिनेटली इसके साथ होगा, इसके साथ भी होगा, तो इधर एक्स वाई लिखते हैं। अब एक बात नोट कीजिएगा कि x तो क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। y रेज टू द पावर -1 का डेरिवेटिव कैसे लेंगे बच्चों, पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम। इज एवरीथिंग क्लियर बच्चों, बता दें काइंडली। सर। Yes, sir. Yes, sir. नाउ f ऑफ x ओवर y। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये तो बन रहा है -x² इंटू y डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर इंटू एफ प्राइम ऑफ x ओवर y। जी बच्चों, बता दें काइंडली, क्लियर है बात आपको। यस Yes, सर। sir. फाइनली कैंसिलेशन इज यू नीड टू कैंसिल y विद y स्क्वायर। फाइनल स्टेप लिख रहा हूं, देन हम इसको ऑलरेडी इक्वेशन में पुट करने जा रहे होंगे। x अपनी जगह पे है, f ऑफ x ओवर y अपनी जगह पे है। अच्छा, फिर -x² ओवर y और इंटू एफ प्राइम ऑफ x ओवर y। जी बच्चों, यहां तक ओके होना चाहिए। सो यस दिस इज सर। Yes, sir. okay. Finally, this is equation number 2, and this is partial z over partial y. नाउ ना हम लोग करने क्या लगे हैं कि उस वो जो ओरिजिनल इक्वेशन उन्होंने हमें गिवन की थी उसमें पुट करने लगे हैं। टेरी मोइज, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। सर यही है। यही है तो अपनी मौजूदगी का इजहार किया करे भाई, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. एक्स अपनी जगह पे है, going to put the value of partial z over partial x. What is the value? इक्वेशन नंबर 1 को देखिएगा, y into f of x over y। ठीक है, ये हो गया। फिर ना प्लस x into f प्राइम ऑफ x over y, x over y। फिर हो जाएगा प्लस y इंटू, अब ये वाली ऊपर वाली बच्चों वैल्यू पुट कर रहा हूं, x इंटू f इंटू एक्स ओवर वाई माइनस x² ओवर y इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर वाई। अब जरा हम इसको वो करते हैं ना मैनेज, कि मल्टीप्लाई करके देखते हैं कौन सी कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है। सो एक्स वाई एफ ऑफ एक्स ओवर वाई प्लस x²
एफ प्राइम ऑफ एक्स और वाई प्लस एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स और वाई। जी बच्चों वाई वाई से कैंसिल होगा ना, ये वाला वाई उस वाई के साथ। यस तो सर। एफ प्राइम ऑफ एक्स और वाई को बेटा कंफर्म करेगा कौन सी टर्म किस टर्म के साथ जा रही है बच्चों? सर दूसरी और सेकंड और चौथी। फोर्थ टर्म कैंसिल हो रहा है। हाँ, second or fourth. So this term will be cancelled out with this term. So finally, xy into this, and you are left with the final answer of 2xy into f of x or y. And this is your final answer. ये बात आपको बच्चों क्लियर हो रही है? यस सर। Yes, अच्छा, ये sir. जो y into f of x और y है, if you can see, तो ये तो आपका ओरिजिनल फंक्शन था, तो इसको हम एट द एंड 2z भी लिख सकते हैं। जी बच्चों, एवरीथिंग ओके, क्लियर 100%? यस सर। क्रिस्टल के लिए वर्ड यूज हो सकता है जब बहुत ज्यादा कोई चीज क्लियर हो जाए। तो आप लोग ना पार्ट नंबर पता है ये क्यों खुद कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने आपको एक्स वाई वाला करा दिया है ना कि उसके साथ एक्स वाई आ रहा था, तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, ये वाला तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, आप खुद ट्राई कीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन नंबर 6 हम नहीं स्टार्ट कर सकते, स्टार्ट किया हुआ क्वेश्चन दरमियान में फंस जाएगा, क्योंकि ना आपकी जो क्लास का टाइम है वो 10 मिनट्स है और क्वेश्चन तो मोर देन 15 मिनट हो सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स रेकमेंड करता हूं जो कि आपको ट्राई करनी चाहिए।